We'll start our class. जय जिनेंद्र मैम। क्यों सब लोग इंटर नहीं हो रहे, क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे, उन लोग को एब्सेंट मिलेगा। आशा जी कहाँ है और सब कहाँ है? पता नहीं मैम, कॉल नहीं लगा अभी उनका, मैंने कॉल किया था। अच्छा, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद द प्रेयर। वंदे तो सब सिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते उच्छामि समयपाहुरमिणमो सुधकेवली भणिदम् सुधकेवली भणिदम्। जय जिनेंद्र। तो जब हमने लास्ट क्लास में किए थे ना 29 भावास which does not belong to pure soul, जो आत्मा के नहीं होते हैं, 29 टाइप्स के भाव, तो वो सारे मैंने बोले थे ना सेकंड चैप्टर में है। तो वो आज आपको वो सारी दिखा देती हूँ गाथा है, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो अभी गाथा नंबर 50, गाथा नंबर 50 जो हिंदी की बुक है ना, उसमें से मैं ऐसे ही पढ़ लेती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या बातें यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो गाथा नंबर 40 उसका भावार्थ है कि आत्मा परमार्थ से समस्त अन्य भावों से रहित चैतन्य शक्ति मात्र है। ओके, उसके अनुभव का अभ्यास करो, ऐसा उपदेश है। तो उसको अनुभव करना चाहिए। और ये समस्त अन्य भाव, जो भी भाव आत्मा के भाव के अलावा जो भी भाव होते हैं वो आत्मा के नहीं होते हैं। उस बात को यहाँ हिंदी की बुक में समझा रहे। वो क्या कहते हैं कि इन भावों को नेक्स्ट 6 गाथाओं में समझाया गया है। तो गाथा नंबर 50 से ये शुरू होता है। तो वहां बोलते हैं कि जीव के रंग नहीं है, नास्ति, नापी गंध मतलब गंध भी नहीं है, रस नहीं है और स्पर्श भी नहीं है। ये सारी बातें मैंने वो क्लास में बताई थी ना। रूप भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, संस्थान भी नहीं है, संहनन भी नहीं है, तथा जीव के राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, मोह भी नहीं विद्यमान है, आश्रव भी नहीं है, कर्म भी नहीं है और नो कर्म भी उसके नहीं होते हैं। जीव, फिर बताया कि जीव के वर्ग नहीं है, वर्गणा नहीं है, कोई स्पर्धक नहीं, अध्यात्म स्थान भी नहीं है और अनुभाग स्थान भी नहीं है। तो जीव के कोई योग स्थान भी नहीं है अथवा बंध स्थान भी नहीं है। ओके, और उदय स्थान भी नहीं है, कोई मार्गणा स्थान भी नहीं है, जीव के स्थिति बंध स्थान भी नहीं है अथवा संक्लेश स्थान भी नहीं है, विशुद्ध स्थान भी नहीं है अथवा संयम लब्धि स्थान भी नहीं है, और जीव के जीव स्थान भी नहीं है अथवा गुण स्थान भी नहीं है। क्योंकि ये सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम होते हैं। क्योंकि ये जो जितने भी होते हैं ना, वो पुद्गल द्रव्य की वजह से होते हैं, इसीलिए ये सारे जीव के नहीं होते हैं। फिर उसकी नेक्स्ट गाथा में क्या बताते हैं, यही जो सारी बातें ना उसको ही डिटेलिंग करते हैं। जैसे मैंने करवाया था ना कि जो काला, हरा, पीला, लाल और सफेद वर्ण है वे सभी जीव के नहीं है। तो कौन कौन से वर्ण जीव के नहीं है वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना। तो वो सारी बातें ही यहाँ पे आती है सीक्वेंस में। क्योंकि पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने के कारण ये वर्ण अपनी अनुभूति से भिन्न है। ये सारे पुद्गल के हैं, आत्मा के नहीं है। सुगंध और दुर्गंध वो भी जीव के नहीं है, क्योंकि ये भी पुद्गल के परिणाम होते हैं, इसीलिए अपनी अनुभूति से भिन्न है। फिर क्या बोला कि कटुक, कसेला, तिक्त, खट्टा और मीठा ये सब रस भी जीव के नहीं होते। फिर बोला कि चिकना, रूखा, ठंडा, गर्म, भारी, हल्का, कोमल और कठोर ये सब स्पर्श भी जीव के नहीं होते। इस तरह हमने जो भी लास्ट क्लास में किया है ना, वही सारी बातें सीक्वेंस में यहाँ पे बोली हुई है। अगर आपको चाहिए तो ये हिंदी बुक तो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाली हुई है। अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो ये 3-4 पेज में फोटो करके ग्रुप में डाल देती हूँ, जिसमें ये सारी बातें हैं
तो वो आप देख लेंगे कि अभी मैं पढ़ूं, समझ नहीं में मैम, देख देख लेंगे। पर इसमें संवर वगैरह आपने जो बीच में पढ़ा वो इसमें नहीं आया था सीक्वेंस में। मोह तक तो आपका और ये लिखा हुआ जो है वो कंटिन्यू वैसा ही था। हाँ, और ये प्रत्यय नो कर्म ये जो है इसके बीच में कहीं संवर वगैरह भी आपने पढ़ा था। नौ कर्म वो वाली बात भी मैंने बोली थी। शरीर। ये मैं पूरा फोटो आपको भेज देती हूँ, इसके ओके, हिसाब से भी आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम चलेगा। ही है। ये जो चारों पेज है ना, मैं पूरा वो भेज देती हूँ। दैट विल बी योर आंसर कि कौन कौन से भाव जीव के नहीं होते हैं। हाँ ठीक, मैम, और इसके ऊपर हम लिख सकते हैं क्या? यही आंसर है, हाँ। वही आंसर है। 29 भावास विच डज नॉट बिलोंग टू प्योर सोल। ऐसे कौन ओके। कौन से भाव है जो आत्मा के नहीं होते? तो ये 29 भाव है अकॉर्डिंग टू समय सार। समय का में ये गाथा नंबर 50 से 56 तक ये सारी बातें चलती है, 6 गाथाओं में। अगर आप हिंदी का भी इंग्लिश का भी पढ़ोगे जो आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, उसमें भी वही सारी बातें इंग्लिश में दी गई हुई। द प्योर सोल इज विदाउट कलर, विदाउट स्मेल, विदाउट टेस्ट, विदाउट टच, मतलब जो बातें हमने डिस्कस किया ना, वही सारी बातें सीक्वेंस में आएगी। जो 29 तरह की बातें आएगी जो आत्मा के नहीं है। इसको असाइनमेंट के लिए भी सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट ले सकते हैं ये टॉपिक? असाइनमेंट के लिए ये क्वेश्चन है आपका असाइनमेंट में, ओके। तो अभी आप लोग असाइनमेंट ही कर रहे हो ना? हाँ। और ये तो आंसर पूरा का पूरा ऐसे ही दिया हुआ है, आपको इसको प्रिपेयर करने की भी जरूरत नहीं है। ये जो मैंने जी। क्लास में लिखा है वो भी रेडी हो गया, और ये बुक में भेजूंगी तो वो भी पूरा ऐसे का ऐसे ही है, वो ही आपको ऐसे कैसे लिखना है, उसको आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैम। दूसरे जो है ना क्वेश्चंस, उसको आप प्रिपेयर कीजिए असाइनमेंट के तौर पे। तो वो आप लोग लिख लीजिए कौन कौन से लिखने हैं। तो पहला आप लिख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कौन सा दिया है, पढ़िए। समय सार के रचयिता और आचार्य कुंद का जीवन परिचय और आचार्य कुंद के इम्पोर्टेंट वर्क्स। हाँ, और सेकंड? समय सार क्यों पढ़ना चाहिए, समय शब्द का अर्थ। और उसके डिफरेंट मीनिंग। थर्ड क्वेश्चन क्या मैम? उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग 30 नेम्स मैंने स्थानांक सूत्र में से दिए थे, और उसके बेनिफिट्स हाँ क्या थे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो वो जो सेकंड वाला है ना, वो आप लोग असाइनमेंट में लिख लीजिए। और आदित्य आज ग्रुप में डाल देना, दिस आर द क्वेश्चंस फॉर द असाइनमेंट। ओके मैम। ठीक है, ये सेकंड वाला एक हो गया। फिर आप लिखना वो फर्स्ट 12 वर्स वाला है ना, व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं का, वो हाँ। पढ़ो, क्वेश्चन क्या है। सारांश समझाइए वो वाला क्या, फर्स्ट और दूसरे अधिकार का? नहीं 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 नहीं, हाँ एक सेकेंड मैम। हाँ, तो आत्मा को को समझाने समझने के के लिए लिए कौन सी? कौन से 2 दृष्टिकोण को जानना जरूरी है, उसे पहली बारी 12 गाथाओं के माध्यम से समझाइए। ठीक है, हाँ मैम। तो फर्स्ट आ गया समय शब्द का अर्थ, आगमों के आधार से बताए तथा उसे पढ़ने का महत्व और उसकी विशेषताओं को समझाइए। वो फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, फिर थर्ड कौन सा आप लिखोगे? राइट नॉलेज और रॉन्ग नॉलेज, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान। 13 से 13वीं तो वो है, 13, 13 नहीं, 14 से 14 14 से से 18, 38, फिर 38। 31 से 38, हाँ ये सम्यक ज्ञान, और मिथ्या ज्ञान का 19 से 30। हाँ, मतलब 14 से 38 तक में सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान क्या है वो समझाइए। वो थर्ड क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन 4 लिखोगे ना, 5-5 मार्क के लिए। हाँ मैम। हाँ, तो चौथा लिख लीजिए, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अलिंग ग्रहण, अलिंग ग्रहण से आत्मा को समझाइए।
ठीक है, तो ये 4 लिख लीजिए आप लोग। और ईआरसी की गाथा है जो है वो भी आप अपने हिसाब से तैयार कर दीजिएगा कि वो अलिंग ग्रहण का दूं कि ये दूं, ईआरसी की गाथा दूं। कुछ भी चलेगा मैम। अलिंग ग्रहण के है ना 20 पॉइंट्स है। अलिंग ग्रहण के 20 पॉइंट्स है, वो मैं आपको दे दूंगी। और ईआरसी की कौन कौन सी गाथाएं हैं, उसमें से आपको कौन कौन सी करनी है वो आप बता दीजिए, तो वो भी आपका रेडी हो जाएगा। बोलिए क्या करना है आप लोग को। अंकल दोनों भी चलेगा मैम, ऐसा कुछ नहीं, आप जैसा बोलो। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग को मतलब आप लोग का आंसर रेडी हो जाना चाहिए ना। तो ये 3 आंसर, और यार 9 तत्व का तो मैंने पूरा क्लास में करवा दिया। 29 जी भावार्थ का भी हो गया। और कुंतुन आचार्य उनके वर्क्स है उसके बारे में भी आप लोग सब जानते ही है। हाँ। मतलब आपका पूरा सिलेबस रेडी हो जाएगा। आंसर जो आपको रफ में करना है वो कर दीजिए, पर जो मैंने बोला है वो आप लिख के मुझे सबमिट करना पड़ेगा। यस मैम। ठीक है, तो कोई भी इम्पोर्टेंट 4-5 ईआरसी, 4 ईआरसी, 5 ईआरसी के बारे में आप लिख लीजिए, तो आपके वो ईआरसी के आंसर भी रेडी हो जाएंगे। तो ये 3 और ईआरसी, ठीक है। ईआरसी आप कोई यस भी मैम। 4 लिख लीजिए, उतना बस है ना। हाँ मैम। ईआरसी की टोटल गाथा नंबर को कितनी है वो आप लिख देना, उसमें से कोई भी 4 करो, सबको ऐसे बोल देना। ओके। आपके पास है ना ईआरसी के नंबर सारे। है मैम। गाथा नंबर 2, गाथा नंबर 5, गाथा नंबर 14, गाथा नंबर 17 एंड 18, फिर गाथा नंबर 30, 35, 38। 30 भी है ना, 35 भी है। हाँ 38 भी है मैम। हाँ, और अभी उसमें से इस पे आएगा 49। नहीं, 49 नहीं आएगा, 49 तो अलिंग ग्रहण के लिए आएगा। इसमें आएगा 47, ऐड कर दीजिए। 47 वाला एक ऐड कर दीजिए, और 57। ठीक है, और एक आएगा मेरे ख्याल से, तो टोटल 10 हो जाएगी। तो 10 में से आप कोई भी 4 लिख लीजिए या असाइनमेंट के लिए। और कितने दिन में आप सबमिट करोगे। मैम मेरे को परमिशन चाहिए आपसे, मैं दिवाली के बाद करूँ तो चलेगा क्या मैम? क्या 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 हुआ आपको। दिवाली के बाद करूँ तो चलेगा क्या असाइनमेंट सबमिट? क्यों इतना लेट। मैम मेरी अभी तो 14-15 दिन के बाद पर्यूषण में जाना है, फिर वहां से आऊंगी, मेरी दूसरे एग्जाम की तैयारी रहेगी शास्त्री चौदह की। 15 दिन के बाद जाना है ना, ये तो 2 दिन का ही काम है, 3 दिन का ही काम है। मैम एक एक ढूंढ ढूंढ के निकालना, लिखना, अभी मेरे मैंने पास कोई जैसे क्लास बुक्स में भी कराया नहीं है, वैसे का एंड वैसे अगर पूरा लिखना है। मैंने जो क्लास में कराया ना, कहाँ से आप ढूंढोगे। मैंने जैसे क्लास कराई है वैसे मैम ही। हमारे। और सारे नाम ठीक भी है मैंने मैम। क्लास में लिखा दिए हैं, उसके बेनिफिट्स भी लिखा दिए हैं, सारी चीजें तो क्लास में करवा दी है, और आपने तो सारे क्लासेस अटेंड किए हैं। ठीक है मैम। और फिर 1 से 12 गाथा को कैसे व्यवहार और कैसे निश्चय में लिखना है, फिर वो टेबुलर कॉलम दिया था। बस मैंने जैसे कराया वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है मैम। तो आप ये करके चले जाओगे तो आपका एक काम हो जाएगा। अभी 15 दिन है ना आपके पास, 15 दिन बाद जा रहे हो ना, हाँ हाँ। तो ये 5-7 दिन में खत्म करके सबमिट कर दो। आप लोग जनरली कैसे ठीक है असाइनमेंट मैम। सबमिट करते हो, हार्ड कॉपी भेजते मैम हो। हम पीडीएफ के थ्रू ही हम भेजते हैं। थोड़ा लाउड से बोलो। हमारा लिखना होने के बाद हम पीडीएफ भेज देते हैं सर को या मैम को। अच्छा, उसके फोटो भेजते हो क्या। हाँ यस मैम। ठीक है,
तो लास्ट डेट कौन सी डालूं वो बोलो आपने मुझे। 21 अगस्त हुई है। क्योंकि वो आप ग्रुप में डालोगे ना तो ही सब उठेंगे जागेंगे, नहीं तो सब सोते ही रहेंगे। और ऐसा करेंगे तो फिर तो सब पाइल्ड अप हो जाएगा। एक बार जो क्लासेस अटेंड नहीं करते ना लाइव, फिर उनका वो भी कंटेंट कनेक्टिविटी भी छूट जाता है, रिकॉर्डिंग भी कोई उतना नहीं देखते हैं। अगर ये असाइनमेंट का डेट दे देंगे तो फिर एटलीस्ट वो तो काम करेंगे। और यूट्यूब पे तो अभी तो मैंने बहुत सारे वीडियो डाल दिए, और जो आगे का क्लास का है वो तो मिल ही नहीं रहा, मेरे ख्याल से वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। 2-3 नहीं हुए हैं, बाकी तो जितने थे वो सारे भेज दिए हैं। ठीक है, और तो कोई लास्ट डाउट है? डेट क्या है? लास्ट डेट क्या डाले फिर असाइनमेंट सबमिट करने के लिए? आप बोलो, इसीलिए आप लोग को, आप लोग क्लास में हो तो आप ही की इच्छा के अनुसार होगा, इसीलिए तो आप लोग को पूछ रही हूँ। आप अंकल लोग, आप बोलो। हाँ, आप लोग अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से बोल दो। सर आप म्यूट में हो। मैं तो अंकल आप मंथ एंड से म्यूट। पहले डाल दूंगा। आप अपने हिसाब से जो भी कन्वीनियंट डेट है, आगे थोड़ा टाइम चाहिए तो आप ले सकते हो। हाँ बोलो, आप ही सोच के बोलो मुझे। बोलो आदित्य। मैम सितंबर फर्स्ट नहीं तो सेकेंड तक सबमिट करे तो चलेगा मैम? सितंबर का? हाँ आप, यस मैम। हाँ, कौन सी सितंबर सेकेंड करूँ क्या? प्रदर्शन तो कब से है? अपने 12 तारीख से है। वो अपनी 12 तारीख से है, हम 3 तारीख तक कर देंगे मैम। अभी ठीक तो है। काफी टाइम है, हाँ मतलब 13-14 दिन मिल जाएंगे हमको। हाँ, और 3 क्वेश्चन और ERC, बस उतना ही दे रही हूँ। हाँ ठीक है मैम। ठीक है, तो आप ये पूरा करके ग्रुप में डाल देना। ये 3 क्वेश्चन और इतने ERC है, उसमें से कोई भी 4 या 5 आपको जैसे ठीक लगता है वैसे डाल दीजिएगा। खुशबू, आर यू देयर? हाँ यस मैम। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। मैम बाहर हूँ अभी मैं। हाँ ठीक है, तो अभी हमने है ना असाइनमेंट का वो दिया है हाँ क्वेश्चंस, और असाइनमेंट का डेट्स भी फाइनल कर रहे हैं ये लोग। आप लोग वो तो 3 क्वेश्चन और ERC आप लोग को करके बाय 3rd और 2nd और 3rd सितंबर तक आपको दे देना है सबको। जी ठीक है मैम। हाँ ठीक है, यूट्यूब में भी थोड़े क्लासेस डाले हुए हैं, आप लोग देख अच्छा। लेना। हाँ हाँ ठीक है, तो अभी हम हमारी ये 50 to 56 की गाथा हो गई, पर अभी हम 39 से देखते हैं वापस आगे से, कि जो 29 भाव के अलावा जो बात करते हैं ये चैप्टर में कुंतुन आचार्य जी ने, उसके उसके रिलेटेड हम बात करते हैं कि यहाँ वो क्या कहते हैं। कुंतुन आचार्य जी ये सेकंड जीवाजीव अधिकार के स्टार्टिंग में बोलते हैं कि जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य ये दोनों एक होकर रंग भूमि में प्रवेश करते। तो पहले ही मैंने बोला था ना कि ये समय सार नाटक की तरह भी होता है, बनारसी दास ने पूरे नाटक के रूप में लिखा हुआ है। तो यहाँ वो बोलते हैं कि रंग भूमि में जब प्रवेश करते हैं तब आदि में मंगल का अभिप्राय लेकर आचार्य ज्ञान की प्रशंसा करते हैं। जो सब वस्तुओं का जानने वाला है यह ज्ञान है। जो ज्ञान है वही हर एक वस्तु को जानता है, ज्ञान की वजह से ही सब जाना जा सकता है। वही जीव अजीव के सब स्वांगों को अच्छी प्रकार पहचानता है, और जीव के और अजीव के क्या क्या स्वांग है, क्या क्या वो किस किस तरह से अपने को प्रस्तुत करते हैं, ये सारी बातें हम ज्ञान से जान सकते हैं। तो ऐसा सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। तो ज्ञान है वो क्या है? वो मन को आनंद रूप करता हुआ प्रकट होता है। सबसे पहले ज्ञान जो है वो मन को आनंदित करता है। वह जीव अजीव के स्वांग को देखने वाला महान पुरुषों को जीव अजीव का भेद देखने वाले बड़ी निर्दोष दृष्टि से प्रतीत करता है। इस तरह से ये गाथा में क्या बोलते हैं कि जो आत्मा को नहीं जानते,
किंतु पर को आत्मा कहने वाले कोई मोही अज्ञानी ही होते हैं, जो एक्चुअली आत्मा को तो जानते नहीं, आत्मा को तो खाली शब्द के रूप से जानते हैं, और वो क्या करते हैं, वो मोह में फंसे हुए हैं, इसीलिए आत्मा को जान नहीं सकते हैं। तो उसके अध्यवसायी को और कोई कर्म को जीव कहते हैं, और कोई अध्यवसाय में तीव्र मंद अनुभाग दत्त को जीव मानते हैं, और अन्य कोई नो कर्म ये शरीर को ही जीव मानते हैं। मतलब कोई किसी को पता नहीं है एग्जैक्टली जीव क्या है, आत्मा क्या है, तो अलग अलग तरह से वो उसे जीव मानते हैं, आत्मा मानते हैं। तो उसके लिए उन्होंने फर्स्ट 39 की गाथा में ही एक एग्जाम्पल दिया है। किस चीज का एग्जाम्पल दिया है, तो वो है श्रीखंड। यहाँ कितने जन है जिन्होंने श्रीखंड को चखा है? सबने, हाँ। सबने चखा है। तो उसमें क्या होता है श्रीखंड में, किससे बनता खट्टा है वो? मीठा दही से। हाँ, और उसमें और एक चीज क्या ऐड की जाती है, मेन इज शुगर, शक्कर। तो यहाँ क्या बोलते हैं कि जीव जो है वो सुख और दुख के अन्य भिन्न कोई जीव देखने में नहीं आता। कोई कहते हैं कि श्रीखंड की तरह दो रूप मिला, जो आत्मा और कर्म ये दोनों मिले ही जीव है। आत्मा होता है और उसके साथ जो कर्म होते हैं, इसीलिए वो जीव है, मतलब वो संसार में है। जैसे श्रीखंड, दही और शक्कर मिलने से श्रीखंड बन जाता है और एक रूप हो जाते हैं, एक मेक हो जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता, उसको सेपरेट हम नहीं कर सकते, मतलब वो इतना घुल मिल गया है। वैसे ही संसार में जीव कर्म से इतनी घुल मिल गई है कि पता ही नहीं चलता कि जीव और आत्मा, जीव और कर्म अलग है। वो अलग हो सकते हैं, ऐसा कोई प्रोसेस हो सकता है जिससे ये अलग हो जाए तो जीव सिद्ध हो सकता है। क्योंकि समस्त रूप से कर्म से भिन्न कोई जीव देखने में नहीं आया, क्योंकि हम लोग ने कभी ऐसा देखा ही नहीं है। हमारे डे टू डे लाइफ में कहीं कभी ऐसा हमको परिचय ही नहीं हुआ है। कोई कहते हैं कि कर्म के संयोग रूप अर्थ क्रिया में समर्थ होता है, वही जीव है, क्योंकि कर्म के संयोग से अन्य कोई जीव देखने में नहीं आया। जैसे 8 काठ के टुकड़े मिलकर खाट हुई, टुकड़े लकड़ी के टुकड़े को मिला के कोई खाट बनाते हैं, तब अर्थ क्रिया में समर्थ हुई। इसी तरह यहाँ भी जानना ऐसा मानता है, इस प्रकार 8 प्रकार जो है ना, वो 8 कर्म है। अन्य भी अनेक प्रकार पर को आत्मा कहते हैं, वे दुर्बुद्धि है, उनको परमार्थ के जानने वाले सत्यवार्थी नहीं कहते हैं। तो क्योंकि ये जीव और कर्म एक रूप, एक ही क्षेत्र अवगाहन में रहते हैं, एक ही जगह में रहते हैं, तो इसीलिए हम लोग उसको सेपरेट जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि जीव और आत्मा दही श्रीखंड के जैसे, दही और मिश्री के जैसे है, अलग है, पर एक ही क्षेत्र में रहने के कारण हम लोग को ये पता नहीं चलता है, इसीलिए हम उसे एक ही मानते हैं। इज इट क्लियर? फिर वो बोलते हैं नेक्स्ट गाथा में कि इसकी जो इंटेंसिटी होती है, उसके जो भाव है, साइकिक स्टेट्स है, वो जैसे ज्यादा और कम होते हैं, उसी प्रकार जीव कर्म का बंध करता है। समझ में आया? आप लोग मानते हैं कि नहीं ये बात? जीव कर्म किस प्रकार बांधती है, उसकी स्थिति, उसकी वो सब कैसे होता है, वो सब हम जानते हैं ऑलरेडी, करेक्ट? तो फिर क्या बोलते हैं कि सम बिलीव दैट फ्रूशन ऑफ कर्मा इज एन ऑपरेशन ऑफ द प्योर सेल्फ, एंड सम अदर ट्रीट्स इंटेंसिटी और माइल्डनेस ऑफ फ्रूशन ऑफ कर्मा टू बी सेल्फ। मतलब ये जो जीव की तरतम्यता, जीव के जो भाव होते हैं, इसकी वजह से जो कर्म का बंध होता है जीव को, उसकी वजह से जीव संसार में है। पर वो अगर समझ में आ जाए, सब जीव अलग अलग तरह से उसको समझे, और अलग अलग कोई भी फिलोसॉफी लो, चाहे वो वेदांत हो, मीमांसा हो, सांख्य फिलोसॉफी हो, योग फिलोसॉफी हो, बौद्ध न्याय, वैशेषिक चारवाक, या कोई भी फिलोसॉफी हो, कुछ भी फिलोसॉफी के हिसाब से अगर वो समझ सकते हैं, तो वो आत्मा और शरीर को अलग अलग जान सकते हैं। नहीं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम आत्मा को जान सके। फिर नेक्स्ट गाथा में क्या कहते हैं कि गाथा नंबर 44 में गाथा में क्या समझाते हैं कि जैसे ये सारी बातें होती है,
8 तरह के जो कर्म है वे सभी जिन भगवान सर्वज्ञ देव कहते हैं, जिस पच कर उदय में आने वाले कर्म का फल प्रसिद्ध दुख है, ऐसा कहा है। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिए हैं? व्यवहार से जब हम बोलते हैं कि राजा आया, राजा आ रहा है, तो क्या दिखता है हम लोग को? व्यवहार से जब कोई बोलता है कि देखो राजा की सवारी आ रही है, राजा आ रहा है, तो वो क्या वहां राजा खाली आ रहा है? राजा अकेला है जो घोड़े पे से निकलता है? उसकी सेना होती है, उसका लवाजमा होता है साथ में, हाँ, हाथी घोड़े। जैसे सेना के समूह को जैसे राजा निकला, ऐसा जो उपदेश देता है वह व्यवहार से कहा जाता है। हल्की राजा निकला है, पर उस सेना में तो वास्तव में एक ही राजा निकलता है, राजा तो एक ही है। इस तरह इस अध्यवसाय आदि अन्य भावों को परागम में ये जीव है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। निश्चय से विचारा जाए तो उसके भाव में जीव तो अनेक है। जैसे जब राजा निकलता है तो वहां क्या होता है, 5 योजन के जितना उनका व्यवहार होता है। मतलब जिसके समुदाय में हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, कितने सैनिक होते हैं, कितने लोग पीछे चलते हैं, मतलब ये उतनी सारी चीजें होती है, तब जाके वो बोलते हैं कि राजा निकल रहा है। खाली एक राजा अकेला नहीं होता है, हाथी, घोड़े, सैनिक, फिर राजा का अंबाड़ी वो होती है, उसके साथ इतनी सारी चीजें होती है, तब हम जाके बोलते हैं कि वो राजा निकल रहा है। तो उसी वैसे ही यहाँ पे क्या बोलते हैं कि व्यवहार से हम तो बोलते हैं कि ऐसा हुआ, पर अलग अलग जो अन्य भावों को परागम में ये जीव है, ऐसा व्यवहार से हम कहते हैं। पर निश्चय से विचारा जाए तो उन भावों में जीव तो एक ही है। मतलब ये जितने भी सारे हम लोग ने अभी भाव देखे उद्गल के, ये रूप, रस, गंध, वर्ण, स्पर्श, स्पंदक, मार्ग, मार्गणा स्थान, मतलब जो सारी चीजें है ना, वो सारी उसके आडंबर है, वो जीव के नहीं है। उस सब में आत्मा तो एक ही है, पर ये जो सारे भाव है ना, वो हम सब व्यवहार से समझते हैं कि आत्मा के है, जीव के है, पर फ्रॉम द रियल पॉइंट ऑफ व्यू, निश्चय पॉइंट ऑफ व्यू, वो कुछ भी आत्मा का नहीं होता है। समझ में आया? यहाँ इंग्लिश में आपको पढ़ना है 47-48 गाथा। देखो खाली इंग्लिश में पढ़ो, फिर मैं उसकी वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी देती हूँ। 47-48 क्या बोलता है 47 में? In case of movement of army or soldiers, it may be said the king is moving. वो कहते हैं कि राजा निकला है, but the king is only one among the large number of soldiers. तो इतने सारी जो बड़ी सैन्य है उसमें राजा तो एक ही होता है, बाकी तो पूरी उसकी सैन्य हुई होती है, चाहे वो हाथी की हो, घोड़े की हो, कि सैनिकों की हो। Such an expression is from the व्यवहार point of view. तो व्यवहार point of view से हम लोग बोलते हैं कि राजा निकला। Similarly, the different psychic states are not manifestation of the self. उसी तरह जो दूसरे दूसरे जो भाव है, psychic states है, वो आत्मा के नहीं होते हैं। However, the scriptures treat them as belonging to the self. आगम में ये सारे जो हमने 29 भाव देखे, वो व्यवहार से हम कह सकते हैं, पर निश्चय से from the practical point of view we can say, but actually speaking the soul is different from all this. पर एक्चुअल में ये सारे जो होते हैं वो उन सब से आत्मा अलग होता है। अंडरस्टूड? अभी गाथा नंबर 49 आप सबके पास है। 49 गाथा यस मैम। सब पढ़ो, साथ में सब पढ़ो। गाथा नंबर 49, ये गाथा बहुत इंपॉर्टेंट है। और असमरुवा मम गंधम, बोलो, ग्रुप में डालू क्या? हाँ मैम, शेयर कीजिए ना प्लीज। हाँ,
देखो आपका व्हाट्सएप में आया। रसमरुवमगन्धम् अवतं भवतं चेदा गुणमसत्तं जान जान अलिङ्गग्रहणं अलिङ्गगहनं जीवमणिः जीवमणिचित्रसण्ठाणम्। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहते हैं कि जीव को ऐसा जान कि वह अरसम मतलब रस रहित है, अरूपम मतलब रूप रहित है, अगंधम मतलब गंध रहित है, अव्यक्तम मतलब इंद्रियों के गोचर नहीं, इंद्रियों से आप नहीं उसको पकड़ सकते हो, चेतना गुणम मतलब जिसके चेतना गुण है, जिसको ये सारा तो नहीं है पर क्या है, चेतना गुण है, अशब्दम मतलब वो शब्द रहित है, उसको शब्दों से समझाया नहीं जा सकता है, तो अलिंग ग्रहणम तो मतलब कोई भी लिंग से, कोई भी चिन्ह से, कोई भी सिंबल से जिसको नहीं पकड़ा जा सकता है, किसी चिन्ह कर जिसका ग्रहण नहीं होता है और जिसका आकार कुछ कहने में भी नहीं आता है, वैसा अलिंग ग्रहण आत्मा है। समझ में आ रहा है? गाथा नंबर 49 समझ में आया? यस मैम। अभी हम लोग को वही 49 अलिंग ग्रहण की जो बातें हैं ना, उसी बातों के ऊपर कंसंट्रेट करना है। ये अलिंग ग्रहण है तो वो क्या है, वो कैसी होती है, उसके बारे में जो हम हमारे पास नोट्स है ना इंग्लिश में, वही मैं शेयर कर रही हूँ, उसका ही हम उसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग को मिला? हाँ मैम। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि द प्योर सोल कैन नॉट बी रियलाइज्ड, अंडरस्टूड और एक्सपीरियंस्ड इन एनी सिंबल और सिंबॉलिक एक्सप्रेशन। मतलब कोई कोई चीज बहुत ऐसी होती है कि कोई तरह के सिंबल से, कोई तरह के एक्सप्रेशन से या कोई तरह की चीज से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे हमने कभी ऐसे बोला तो आप लोग क्या समझोगे? अगर मैंने ऐसा बोला तो आप क्या समझोगे? इसका मतलब क्या हुआ? चुपचाप बैठो। चुप चुप रहना। बैठो, बराबर है। फिर कभी मैंने अगर ऐसा दिखाया, कोई भी मैंने अलग अलग चीज दिखाई, जैसे ऐसा राउंड करके मैंने उसको नो पार्किंग का सिंबल डाला, तो आप समझ जाओगे। कहीं हम पार्क करने जाते हैं और वहां नो पार्किंग का सिंबल डाला हुआ है तो हम समझेंगे कि यहाँ पार्क नहीं करना, बराबर। अगर हम हाँ किसी को ऐसे ऐसे करके बुलाते हैं, कोई हमारे देख रहा है तो वो समझ जाएगा कि हम उसको बुला रहे हैं। हाँ और क्या क्या एक्सप्रेशन है, जिस जैसे मंदिर के ऊपर ध्वजा लगी हो तो हम समझेंगे कि यहाँ मंदिर है, और वो Yes. ध्वजा को कौन सी है, उस ध्वजा को देख के भी हम समझ सकते हैं कि कौन सी, किस मंदिर की ध्वजा है, ये जैन मंदिर की है या दूसरे कोई भगवान की है, विष्णु वाले की है, तो हम समझ जाएंगे। और ऐसी क्या चीज होती है जिससे हम समझ सकते हैं? मैम अपना जैन धर्म का जो लोगो है, सिंबल, वो भी बहुत सारे घरों के बाहर लगाया हुआ रहता है। तो हम समझ जाते कि ये जैन का घर है, बराबर। हाँ केशव हाँ। चंदन का टीका होता है। उससे भी हम समझ जाते हैं। फिर ऐसे यू टर्न डाला हुआ है तो हम क्या समझते हैं? यहाँ से यू टर्न लेना है। हाँ यू टर्न लेना है। हाँ, यहाँ यू टर्न ले सकते हैं, इट इज अलाउड। हम्म जहाँ उसके ऊपर कैंसिल डाल देते तो हम वहां नहीं ले सकते, यू आर नॉट। नॉट अलाउड। फिर और क्या क्या सिंबल होते हैं? मैम ट्रैफिक सिग्नल्स, हाँ, रेड है तो हम समझ जाते कि जाना नहीं है, ग्रीन है तो जा सकते हैं। करेक्ट, वेरी गुड। फिर और क्या चीज देख के हमको समझ में आता है?
जैसे रेसिडेंस ऑफ कलेक्टर या हॉस्पिटल होते हैं वहाँ नो हॉर्न लिखा होता है तो हम हाँ। समझ जाते हैं हाँ, वेरी गुड। सिंबल्स एंड ऑल दैट। हाँ, बराबर। फिर मतलब इतने बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, वो तो थोड़े हमने एग्जांपल दिए। तो ऐसे बहुत सारे सिंबल्स है जिस सिंबल से कुछ भी बोले बगैर हम समझ जाते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं या क्या समझाना चाहते हैं। पर जब आत्मा की बात आती है तो वहां बोलते हैं कि ऐसा कोई सिंबल नहीं है, ऐसी कोई साइन नहीं है, ऐसा कोई चिन्ह नहीं है कि जिससे हम समझ जाए कि ये आत्मा है। जैसे आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है तब हम क्या बोलते हैं, उसका नाम भी नहीं बोलते, फिर तो बोलते ये शरीर को उठाओ। पर वो क्या चीज है वो जो चली गई वो हम नहीं देख पाते, नहीं जान पाते। पर अब शरीर सब काम छोड़ देता है। तो मतलब वहां ये समझाना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी सिंबल नहीं है जिससे आत्मा को पकड़ सके। ओके, तो यहाँ पे प्रवचन सार में है ना, गाथा नंबर 172 में 20 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिस जो बोलता है कि आत्मा अलिंग ग्रहण है, आत्मा को कोई भी ऐसी चीजों से नहीं पकड़ सकते। तो वो सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्या है फर्स्ट पॉइंट? Five senses are incapable of perceiving or realizing the pure soul, which is characterized by knowledge and is beyond the senses. Its knowledge works on its own and is automatic. ठीक है, तो पहली गाथा क्या बोलता है कि आत्मा को है ना 5 इंद्रियों से पकड़ना मुश्किल है। 5 इंद्रियों के द्वारा हम आत्मा को कभी पकड़ ही नहीं सकते हैं। 5 senses are incapable of perceiving or realizing the pure soul, जिसमें which is आत्मा का कैरेक्टर क्या है, ज्ञान गुण है, देखना और जानना। ओके, being the knower and seer, knower मतलब जानने वाला, seer मतलब देखने वाला। पर यहाँ पे जो ज्ञान गुण है ना वो आत्मा का, इट इज बियॉन्ड द सेंसेस, वो सेंस से ऊपर है। इट्स नॉलेज वर्क्स ऑन इट्स ओन, वो अपने आप ही काम करता है और वो ऑटोमेटिक होता है। क्योंकि जब कोई आदमी मर जाता है तो उसमें से ऐसा कुछ जो है वो चला जाता है, पर फिर भी 5 सेंसेस तो है ना, 5 इंद्रिय तो है ना। वो शरीर जो है हमारे सामने पड़ा है उसमें से आंख कान नाक वो सब चला गया क्या? वो तो सारे सेंसेस है ना, फिर भी वो काम नहीं कर रहे। जो 5 मिनट पहले काम कर रहे थे अभी वो नहीं करते हैं। दैट मीन्स आत्मा वहां से चला गया। आत्मा का काम है देखना और जानना। अब वो सेंसेस होते हुए भी नहीं हो रहा है क्योंकि वहां ज्ञान गुण करने वाला जो था वो आत्मा था, वो चला गया। तो मतलब वो 5 सेंसेस से कभी भी आत्मा को नहीं पकड़ सकते हैं। वो 5 इंद्रियों का काम ही नहीं है। इज इट क्लियर? समझ में आया? Yes, वो ma'am. जो ज्ञान गुण है ना वो अपने आप होता है आत्मा से, और वो ऑटोमेटिक होता है, अपने आप होता है। वो सेंसेस की वजह से नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सेंसेस है इसीलिए वो जान रहा है, नहीं, वहां आत्मा है इसीलिए सेंसेस काम कर रहे हैं। समझ में आया? इज इट Yeah, क्लियर? ma'am. और जो सेंस है ना, जैसे आंख का काम क्या है? देखना। देखना, कान का काम क्या है? सुनना। सुनना, नाक का काम क्या है? सूंघना। स्मेल करना. तो वो जो सारी चीजें है ना, जो इंद्रिय का जो काम है ना, वो इंद्रिय वही इंद्रिय कर सकती है, दूसरी इंद्रिय नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत क्या चल रहा है, आई फ्लू चल रहा है ना, जिसकी वजह से आंख सूज जाती है और आंख से दिखता नहीं है, आंख में जलन होती है। तो कभी ऐसा होता है कि आज अपनी आंख देखो बंद हो रही है, नींद आ रही है, तो हम थोड़ी देर कान को बोल दे कि आज थोड़ी देर ये मूवी देख लेना ना, ये थोड़ी देर ये क्लास देख ले, ऐसा हो सकता है? No. जो इंद्रिय का जो काम है वही काम वो कर सकता है, दूसरी इंद्रिय का काम नहीं कर सकता। पर वो 5 इंद्रियों का ज्ञान किसको है? आत्मा को है। आत्मा को सब, आत्मा को पता है कौन क्या काम कर रहा है, और वो सारे ज्ञान को वो रिसीव कर रहा है।
जबकि इंद्रिया जो है वो खुद का काम ही खुद कर सकती है, वो दूसरे इंद्रियों का काम नहीं कर सकती, पर पांचों इंद्रियों का ज्ञान आत्मा को है। इज इट क्लियर? तो इट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ फाइव सेंसेस। फाइव सेंसेस का ये पांच इंद्रियों का एक काम नहीं है कि उससे आत्मा को जान सके। आत्मा में जो ज्ञान गुण है वो है, पर वो इंद्रिय से नहीं होता है, वो आत्मा का खुद का है और वो हर समय चलता आ रहा है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Shall I go to the second point? First point is clear. Yes, ma'am. Second Yeah. point क्या बोल रहा है, पढ़ो। The pure soul is not even the direct subject matter of senses and does not depend on the senses. हाँ, तो अभी क्या बोला कि आत्मा इज नॉट इवन द डायरेक्ट सब्जेक्ट ऑफ सेंसेस। वो सेंस से सीधा भी पकड़ में नहीं आएगा। सेंस मतलब इंद्रियों की पकड़ में वो आएगा ही नहीं, एंड वो इंद्रियों में डिपेंडेंट भी नहीं है। हम इंद्रियों का माध्यम ले रहे हैं, आज ज्ञान ले रहे हैं, पर उससे आत्मा पकड़ में नहीं आएगी। वो ज्ञान है, पर वो आत्मा तो अंदर है ही, उसके आवरण हटेंगे तो वो प्रकट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे धवला में भी दिया है कि वो एक ब्रिज का काम करती है। सेंस ऑर्गन जो है ना, वो एक ब्रिज का काम कर सकते हैं, पर वो मतलब एक माध्यम बन सकते हैं, पर उससे आत्मा को पकड़ नहीं सकते हैं। और वो आत्मा इंद्रियों के अधीन भी नहीं है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सेंसेस, कि सेंस से ही आत्मा को जाना जाएगा, वैसा पॉसिबल नहीं है। पांच इंद्रियों के बगैर भी आत्मा प्रत्यक्ष हो सकती है। समझ में आया? थर्ड पॉइंट, pure soul cannot be visualized or conjectured based on the certain symbols or senses. Like one can guess the existence of fire after noticing smoke. जैसे कहीं अगर हम धुआं देखेंगे तो हम क्या अनुमान करेंगे कि वहां क्या होगा? किसी ने स्मोक किया। हाँ, किसी ने स्मोक किया है वहां पे। नहीं, वहां कहीं आग लगी हुई थी। आग लगी हुई थी जिसकी वजह से ये धुआं निकल रहा है। बराबर है? अगर Yes, कहीं ma'am. आग लगती है तो उसमें से धुआं निकलता है ना, तो वैसा हम अनुमान कर सकते हैं, पर आत्मा को जानने के लिए ऐसा कोई भी अनुमान नहीं चलता। जैसे बहुत अंधेरा हो जाए तो हम क्या अनुमान लगाते हैं कि अभी बारिश होने वाली है। बराबर? ऐसे बहुत सारी चीज है जिसकी वजह से हम कुछ ना कुछ अनुमान लगा सकते हैं, पर जब आत्मा की बात आती है तो उसके लिए कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये हिंदी में आप ट्रांसलेट करके लिख पाओगे? हाँ मैम, लेकिन एक बात आपको थोड़ा पूछना चाहूंगा कि पांच इंद्रियों के बगैर भी आत्मा को जान पाएंगे या क्या बताया था? खुशबू आप म्यूट में डाल दो, आप यो साउंड। हाँ बोलो, क्या शांतिलाल जी क्या बोल रहे हैं? पांच इंद्रियों के बगैर भी आत्मा को क्या समझ सकते हैं, जान सकते हैं, या क्या बताया था आपने? एक पांच सेंटेंस। इंद्रियों का ये विषय ही नहीं है। पांच इंद्रियों से नहीं जान सकते हैं हम आत्मा को। नहीं, पांच इंद्रियों के बगैर भी आत्मा को जान सकते हैं या समझ सकते हैं, या क्या कुछ एक सेंटेंस बताया था आपने? पांच इंद्रियों का ये विषय नहीं है। पांच इंद्रियों के बिना भी आत्मा को कैसे जानेंगे? ऐसे अनुभव से जानेंगे ना। अब ये पांच इंद्रियां है तो उसकी वजह से नहीं जान सकते हैं। मतलब वो मीडियम एक अभी हमको लगता है, पर एक्चुअली वो अनुभव का विषय है। पांच इंद्रियों का विषय है ही नहीं, अनुभव का विषय है। मैम, अनुमान से जान सकते हैं, अनुमान से भी नहीं ना। Is it clear? The pure soul cannot be visualized
based on certain symbols or senses, like how we see the visualize the existence of fire after noticing smoke. जैसे smoke को देख के हम आग है वहां उसका अनुमान लगा सकते, वैसे आत्मा को कोई भी चीज से अनुमान नहीं लगा सकते। चेतना गुण है, ऐसे बहुत सारे गुण है, अनंत गुण है। 47 कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमको समय सार में बताए, पर इसके अलावा भी बहुत सारे गुण है जिससे आत्मा को जान सकते हैं, पर ऐसा अनुमान से नहीं, उसके वो गुण की प्राप्ति से आत्मा को पकड़ सकते हैं। पर ऐसा कोई सिंबल नहीं होता है जिससे आत्मा को पकड़े, उसको अनुभव करना पड़ता है। अंडरस्टूड खुशबू? नेक्स्ट पॉइंट आज देख लेते और एक, द प्योर सोल कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी गेस वर्क. However, partial realization of the pure soul can help in further visualization, just like a simple can be used to know about the larger quantity. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर अपने को आत्मा का अनुभव करना है तो एक चीज है, वो है सम्यक दर्शन. अगर सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाएगी तो वो आत्मा की तरफ, आत्मा जैसी है वैसी हमको सैंपल में दिख जाएगी. जैसे कि पूरी बिरयानी बनी हुई है, पूरा पुलाव बना हुआ है, उसमें इतने पुलाव को चखने से हमको पूरे पुलाव कैसा बना हुआ है वो उसका अनुमान लगा सकते हैं. वैसे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाने से केवल ज्ञान कैसा होगा उसका अनुमान हम लगा सकते हैं. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? 4 पॉइंट समझ में आ गए. Fifth point है, there is no such property in the pure soul that it can be conjectured about anything, though through the realization of the self it knows both the self and other objects. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऐसा संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आत्मा को पकड़ सके. अगर सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, सम्यक हो जाता है, तो वो आत्मा अपने को और पर को दोनों को जान सकती है. स्व को और पर दोनों चीजें सम्यक्त्व के बाद आत्मा जान सकती है, और वैसा ही ज्ञान कंटिन्यू 48 मिनट तक रहा तो जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है. समझ में आया? समझ में आया? 5 पॉइंट्स. बाकी 15 पॉइंट्स हम कल करेंगे. अभी ऐसे भी आदित्य तो कब से नींद आ रही है. ठीक है. जय जिनेंद्र. मैम थैंक यू. और आदित्य ये डाल देना ग्रुप में असाइनमेंट के क्वेश्चंस और ERC की गाथा है एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ असाइनमेंट. ठीक है मैम. और 2 दिन ही हमारे क्लास बाकी है, बाद में हम लोग खत्म कर देंगे ये वीक में समय साथ, एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट विद द लॉजिक पेपर. ठीक है, वो सारी डिटेलिंग डाल देना ग्रुप में. ठीक है मैम. चलो बाय बाय. जय जिनेंद्र. बाय.